हजारों पुलिस वालों के बीच में हमें हमारे ऊपर हमला, जानलेवा हमला किया। हमें एक क्रिमिनल की तरह वहाँ ट्रीट किया जा रहा था और वहीं पर वो बंदे खुलेआम घूम रहे थे, हमारी तरफ देख के हंस रहे थे और पापा की तरफ देखकर हंसते हुए अपने बालों पे हाथ फहरा रहा है वो स्वतंत्र भारद्वाज। ये जो स्वतंत्र भारद्वाज नाम का गुंडा है, ये पूरी टीम है, ये मुसलमानों को, दलितों को टारगेट करने का काम करते हैं। ये अफवाह फैला रहे हैं कि नेसू आजाद धर्म को टारगेट करती है। अरे भाई, अगर निशु हमारी बहन बेटी ये अगर टारगेट करती है तो कोर्ट कचहरी थाने किस लिए है भाई? थाने में जाओ। लेकिन ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बड़े बड़े मंत्रियों से इनके संबंध है। हम ये मांग करते हैं कि इस गुंडे पर कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र प्रधान हम लोगों को दहशतगर्द की भी टीम बता रहे हैं और ये जो दहशतगर्द है स्वतंत्र भारद्वाज, इसको जेल में डाला जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें न्याय मिले, यही हमारी उम्मीद है। और फिर बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं और ऐसे बोल बोल के हमें बहुत देर परेशान किया गया। हमें पता ही नहीं चल रहा कि पापा हैं कहाँ। बहुत मुश्किल में हमें पापा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मिले एंड वहाँ पर भी हमें पापा से मिलने नहीं दिया जा रहा। इनका स्टेटमेंट लेने में कम से कम 1.5 आवर लगाया है और उसमें भी अगर हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं तो वो बोले आप क्यों बोल रहे हो, हमारा काम है, हम देख लेंगे सब कुछ। मतलब हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। तो क्या उसको जेल भेजा, एफआईआर करवाई? एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। आज हमारा इसी का प्रोसेस चल रहा है और हमारा उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई थी, कहाँ की गई? कल जो है एफआईआर को हमें ना कॉपी दी गई। हमने जो डिमांड की थी, हमने डिमांड ये की थी कि जो है इसमें 308 लगाई जाए। इनके सर में 60 टाके हैं, जो कड़े से मारा है, एक तरीके से जानलेवा हमला हुआ है। तो हम मांग करते हैं, उस पर गुंडा है वो सरकार का समर्थित गुंडा है। देखिए यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उनका कोई भी मंत्री या कोई भी डेलीगेशन नहीं आता, लेकिन भाजपा से समर्थित जो गुंडे हैं, जो रात दिन गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को पीटने का काम करते हैं, उसकी 100 वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा। उसने 2 दिन पहले ये कहा था कि मैं कॉकरोचों का इलाज करने जा रहा हूँ। हमारा थाने में बिल्कुल पुलिस ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है। हमारी ये डिमांड है और हम तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से उसने जाति सूचक शब्द कहे और इनके 60 टाके लगे हुए हैं। वो हॉस्पिटल गए, पहली बार MLC में इनको डरा दिया, अब ये घबरा गए, वहाँ पर कोई नहीं था कि बच्ची अकेली है। फिर दोबारा जब ये वहाँ पर बेहोश हो गए तो इन्हें हमने एम्बुलेंस को कॉल किया। हमने एम्बुलेंस को कॉल लगभग 10:30 बजे किया। एम्बुलेंस आई, उसके बाद हमने राम मनोहर लोहिया में इनका ट्रीटमेंट कराया। 11:30 के ये सारी रिपोर्टें कराई हैं। अभी इनके सूजन है, जो टाके लगे हुए हैं स्ट्रेचेबल है। तो हम यही हमारा सिंगल पॉइंट डिमांड है, जो ये सरकार के समर्थित गुंडे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आखिर इन्हें छूट कौन दे रहा है? क्या इसी तरीके से बहुजन समाज के लोगों का खून बहता रहेगा सड़कों पर? क्या हम अपने हक और अन्याय के लिए नहीं लड़ सकते? इन गुंडों को कौन प्रमोशन कर रहा है? निशु, क्या आप बोलती है लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसके लिए भी हमला किया गया है क्या? ये शायद कहीं ना कहीं उस वजह से भी किया गया है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं था कि स्वतंत्र भारत ने पहली बार पापा पे हमला किया हो। इसने इससे पहले भी ना जाने कितने लोगों के ऊपर, श्याम मीरा के ऊपर, ठीक है, और हमारे अनुज भगत एक कंटेंट क्रिएटर है, उनके ऊपर, देवराज एक न्यूज रिपोर्टर है, उनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर हमला किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी पुलिस ने एक बार पुलिस इन्हें डिटेन करती है, फिर दोबारा छोड़ देती है। अरे जब पुलिस प्रशासन को पता है कि ये लोग बार बार आते हैं, हम पे हमला करते, तो इन्हें क्यों छोड़ा जाता है? ये अगर इनके ज्यादा चोट लग जाती तो क्या होता? क्या आज हमारे बीच में ही खड़े होते? खड़े हो पाते? नहीं खड़े हो पाते। इसलिए हम आप सभी से और आप सभी के थ्रू जो भी हमें लोग देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हमें समझ पा रहे हैं और हमारे हक के अधिकारों के लिए हमारे लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो प्लीज आज ज्यादा संख्या में यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आए ताकि हम मांग कर सके। ये ऑन कैमरा धमकी दे चुका है कि मैं इन कॉकरोचों का इलाज करूंगा, 2-4 का इलाज करके जाऊंगा, शाम तक छूट जाएंगे। ये सब कीड़े मकोड़े जो नफरती चिंटू सरकार के समर्थित गुंडे हैं। ये देखिए इनके। तो क्या जैसा निशु आपने कहा कि ये पहले भी हमला कर चुका था, तो पेशावर हमलावर हो गया, पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही इसको? हमें नहीं पता कि पुलिस क्यों पकड़ रही है, लेकिन हमें ये अब चाहिए कि भाई जिस तरीके से पापा के ऊपर हमला हुआ है, हमें अब न्याय चाहिए। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर निष्पक्ष जांच कर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए और गिरफ्तार किया जाए उन्हें। सबसे पहले तो गिरफ्तार तो वो है ही, लेकिन उनके जो साथी जो अभी के टाइम में खुलेआम घूम रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो उन लोगों को भी पकड़ा जाए। कैमरे आप अम्बेडकर वादी है इसलिए भी निशाना शायद हाँ।
ये हमारी थ्रोट से नफरत करते हैं। ये लोग देखो, ये इनकी वीडियोस देखो आप, देखो देखो शुरू से करो। पीछे पीछे करके इनकी ये ऐसी मारता है लोगों ये को। पहली वीडियो नहीं है कोई, ऐसी बहुत सी वीडियो है इसकी, बहुत और बहुत सारी। एंड यू नो कि इनके सपोर्टर्स जो है ना वो खुश हो रहे हैं कि पापा के चोट लगी है, वो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। ये रिद्धिमा शर्मा जैसे लोग जो यहाँ पर माहौल खराब करने आए थे, डॉक्टर प्रकाश, ये पूरे लोग बोल रहे हैं स्वतंत्र भारद्वाज का साथ दे रहे हैं कि हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं और इस तरीके से लोगों को बांटने का काम करोगे, तोड़ने का काम करोगे, धर्म का विरोध करोगे, तो तुम्हारे साथ ये सही हो रहा है। और कहना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पर हजारों पुलिस वाले हैं, बहुत लोग हैं और उनके अंदर इतनी हिम्मत है, हजारों पुलिस वालों के बीच में हमें हमारे ऊपर हमला, जानलेवा हमला किया। आखिरी सवाल है हमारा, इन्हें संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? गजेंद्र भाई, आखिरी सवाल हमारा ये है, ये देश की बेटी है, देश की बहन है, हमारे समाज का गौरव है। ये वो लोग हैं जो उन्नाव की बेटी का रेप पीड़ित, जो रेप किया था कुलदीप सेंगर, उसके समर्थन में ये लोग आए थे। आज इस मासूम सी बेटी को जो जगाने का काम करती है, जो बच्चों के, छात्रों के मुद्दों की बात करती है, ये इसको क्या दबाएंगे? मैं बहुजन समाज से एक अपील करता हूं कि इस बच्ची को हम आशीर्वाद देते हैं। ये बच्ची आने वाले समय में देश के पार्लियामेंट में जाएगी और बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करेगी। जय भीम, जिंदाबाद भारत। बस ठीक है। एक जानकारी जरूरी देना चाहता हूँ, एक जानकारी जरूरी देना चाहता हूँ। ये जो अरे आगे आइए, नहीं, इनको रहने दीजिए ना, इन्हीं से रिलेटेड देखो, जिसने कल इनके ऊपर हमला किया उस वक्त वो वही जिसने हमला किया हुआ है, तो इसको परसों मिस कल हमला हुआ है, परसों इधर आया था उसको वो, और पुलिस ने इधर से बाहर उसको निकाला था। देखिए, पुलिस ने निकालने के बाद में पुलिस ने वापस कैसे एंट्री दी, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो वही बात है कि एक दिन पहले वो आया था जिसने हमला किया, उसको यहाँ से पुलिस ने बाहर निकाल भी दिया था, तो उसके बाद भी हमला होता है। कितना ये है, आइंदा से इस तरीके की हरकत करी ना तो एक बार मेरे सामने आ जाए, अगर एक बाप की औलाद है मेरे सामने आ जाए, मैं तोड़ने का काम करूंगा उसे। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अगर वो नहीं सुधरेगा तो हमें वही काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुधरेगा और पुलिस अगर उनका साथ देगी तो हमें तो कानून का रास्ता अपनाइए। कानून का रास्ता कितनी बार अपनाए ये बताइए। मायावती पार्क में भी इस लड़की के साथ यही हरकत की गई थी, डॉक्टर प्रकाश द्वारा, रिद्धिमा शर्मा, ये सब जो है जितने भी ये कान। ये देखो, ये बंदा कहाँ बैठा हुआ है? ये डिबेट में बैठा हुआ है, किसकी? गोदी मीडिया की। कहाँ पे? ये देखो, ये ना वो बंदा। निशु आजाद बहुजन समाज की बेटी है। बहुजन समाज की बेटी पे अगर आंच भी आई तो उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, बहुत कड़ा। हम कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून के साथ चलने वाले हैं। अगर लाठी, अगर दूसरे लोग लाठी और हथियारों का इस्तेमाल करना जानते तो बहुजन समाज के लोग भी कम नहीं है। ये लोग जान ले इस चीज को। अगर कानून ने हमारी बात नहीं सुनी ना तो हम इस काम को जल्द से जल्द करेंगे, इस बात को ध्यान में रखें। अगर कानून हमारी बात पहले रखता है, उसको सजा दिलवाता है, तो हम अपनी जगह पर कानूनी कार्रवाई करेंगे बस। अगर कानून ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम इस काम को भी जल्द से जल्द करेंगे। इसकी ईंट से ईंट बजाने का काम हमारा रहेगा फिर।